डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर से गुजरात दौरे पर हुए रवाना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय एकता दिवस और भारत पर्व में लेंगे हिस्सा। क्रिकेटर श्री चरनी ने की सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। सीएम आवास पर श्री चरनी और मिताली राज की मौजूदगी। महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद हुई खास मुलाकात। भरतपुर में मंत्री सुरेश रावत के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर ने भीड़ को हटाकर मंत्री सुरेश रावत को निकाला। जयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 4 घंटे तक लेट। कई उड़ानों का शेड्यूल हुआ प्रभावित। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स परेशान। जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल। बैरक के बाहर जंगले में छिपा रखा था। यूज करने वाले बंदी की तलाश कर रही पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इटावा डीएसपी शिवम जोशी का इटावा से अजमेर उत्तर ट्रांसफर होने पर नगर में भावनात्मक विदाई दी गई। डीएसपी शिवम जोशी को डीजे और आतिशबाजी के बीच घोड़ी पर बैठाकर पूरे नगर में भव्य नगर भ्रमण करवाया गया। जगह जगह व्यापारियों और नागरिकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इससे पहले थाने में पुलिस कर्मियों और प्रबुद्धजनों ने उन्हें श्रीफल और माला पहनाकर सम्मानित किया। डीएसपी शिवम जोशी ने इटावा में 20 महीने का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्होंने एक निडर और ईमानदार अफसर की छवि बनाई। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि ये गीत अंग्रेजों के शासनकाल में प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी इसकी महिमा अपरंपार है। बिहार चुनाव को लेकर मेघवाल ने कहा कि जहां भी महिलाओं की भागीदारी रही वहां एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो झूठ की राजनीति कर जनता को भ्रमित करते हैं पर सफल नहीं होंगे। मूंगफली गिरदावरी धांधली पर उन्होंने कहा कि विधायक ताराचंद ने मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है और जांच का आश्वासन मिला है। देखिए, वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रीय गीत सिद्ध हुआ जिसने सभी नागरिकों में ये भारत हमारी माता है, भारत भूमि हमारा राष्ट्र है, इसको हमें नमन करना चाहिए। देखिए, वो झूठ की राजनीति करते हैं, वो तो उस महिला ने मना ही कर दिया ना कि मैं तो कभी भारतीय नहीं आई। वो झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ की राजनीति करके वो मतदाताओं के मन में भ्रम फैलाना चाहते हैं जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारत का मतदाता विकास और सुशासन चाहता है, उसकी वो बात ही नहीं करते हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में नाथ संप्रदाय के लोग अपनी समस्याओं को लेकर माकपा नेता कामरेड मंगेश चौधरी से मिलने पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे। कामरेड चौधरी ने प्रमुखता से उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कुछ समस्याओं के लिए अधिकारियों से मौके पर ही बात कर उनका निवारण करवाया। मंगेश चौधरी सभी समुदायों के लोगों से विशेष लगाव रखते हैं, जिसके कारण वो क्षेत्र में लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। नाथ संप्रदाय हमारे हिंदुस्तान की गौरव है। बहुत ही घुमक्कड़ और लोगों से मिलने जुलने वाले लोग हैं। ये अपनी समस्याओं को लेकर के मिले हैं। अब नहीं, ये काफ़ी बार मिलते रहे। हमेशा हमने हमारी तरफ से जितनी हो सकती है उतनी इनकी मदद की है। इससे पूर्व भी इनके
बेटी के साथ को मारपीट हो गई थी, उस मामले को लेकर के भी मिली थी। उसमें भी हमने तुरंत उस अधिकारियों से बात करके जिसने भी मारपीट की थी, झगड़ा किया था, वो उनकी गिरफ्तारी करवाई थी। और इनके लोकल विकास कार्यों से संबंधित इनके गांव के मतलब पानी की समस्या को लेकर के, बाकी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं और अपने तुरंत उच्च अधिकारियों से बातचीत की है और बिल्कुल इनकी ठोक करके मदद करेंगे ना। अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास अराई क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया जब ग्रेनाइट पत्थरों से भरे एक ओवरलोड ट्रेलर ने टोल बूथ को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बूथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कर्मियों को हल्की चोटें आई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है। वहीं ग्रामीणों ने ओवरलोड ट्रेलरों पर रोक लगाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कठूमर में पुलिस पर हमला और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में आरोपी भानु प्रताप उर्फ टिंकू को कठूमर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का जुलूस भी निकाला गया। बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को तसई गांव में आरोपी को पकड़ने गई मंडावर पुलिस टीम पर आरोपी के परिवारजनों ने हमला कर दिया था और आरोपी को छुड़ाकर फरार कर दिया था। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आरोपी पर कठूमर, लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा, मेव, नदबई और मंडावर थानों में कई मामले भी दर्ज हैं। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बांसवाड़ा में एक पिता ने आवेश में आकर अपनी बेटी काजल और 3 वर्षीय नवासे असलन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में मासूम असलन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि काजल गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। थानाधिकारी रूप सिंह चारण ने बताया कि आरोपी का पड़ोसी से रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था और बेटी समझाने गई तो उसने हमला कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उससे हमले की वजह जानने के लिए पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 7 बजे शाम को सूचना मिली कि जेल रोड के पीछे बांसवाड़ा में एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे को, अपनी पुत्री को पीटा है, जिससे बच्चे की मौके पर मृत्यु हो गई। वो उसकी पुत्री घायल हुई है, जिस पर एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए, दूसरी टीम MGS बांसवाड़ा आई है। बांसवाड़ा में अस्पताल में श्री असलन पुत्र अरबाज उम्र 3 वर्ष बच्चा चोट लगने से मृत मिला है। वह उसकी मां श्रीमती काजल पत्नी अरबाज घायल मिली है, जो बेहोश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री शौकत ने अपनी पुत्री व दोहिते को पीटा है शाम के समय, जिसकी मृत्यु हुई है। काजल के सिर में गंभीर चोट है, वो बेहोश है, कुछ बचाने की स्थिति में नहीं है। शौकत को अग्रिम जांच से तो डिटेन किया गया है। परिजनों द्वारा रिपोर्ट देने पर कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर के प्रभारी मंत्री और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर रविंद्र रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने शहीद स्मारक पर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। खीवसर ने बीकानेर को भाजपा का गढ़ बताते हुए विश्वास दिलाया कि बजट में आउट ऑफ द वे जाकर भी विकास के काम किए जाएंगे। डेंगू की स्थिति पर उन्होंने कहा कि मामला नियंत्रण में है, हालांकि बारिश ज्यादा हुई थी। इस दौरान कलेक्टर नम्रता वृष्णि और कई वरिष्ठ भाजपा नेता उनके साथ मौजूद रहे। भावुक प्रोग्राम था और 150 साल वंदे मातरम का जो जब से ये इसको डिसाइड किया गया था, प्रधानमंत्री जी ये बताना चाह रहे थे कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो हमारी संस्कृति से बहुत पुराना जुड़ा हुआ है और उसको वो प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। उनका भाषण भी सुना और मेरे ख्याल में जो वंदे मातरम का जो म्यूजिकल जो था, मेरे ख्याल में किसी ने ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा कभी। भावुक प्रोग्राम। अभिनेता फरहान अख्तर और राशि खन्ना अपनी आगामी फिल्म वॉर ड्रामा 120 बहादुर के प्रचार के लिए जोधपुर पहुंचे। उन्होंने 1962 की रेजांगला की लड़ाई के नायक मेजर शैतान सिंह भाटी पीवीसी की यादगार स्थल पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। ये फिल्म उन्हीं गायकों की बहादुरी पर आधारित है। इस दौरान फरहान और राशि खन्ना ने मेजर शैतान सिंह के बेटे नरपत सिंह और उनके परिवार से भी मुलाकात की।
फरहान अख्तर फिल्म में मेजर शैतान सिंह का किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें कि 120 बहादुर फिल्म सिनेमा घरों में 21 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। चाइना के दांत खट्टे किए थे और उनकी हिम्मत आज तक वापस युद्ध करने की नहीं हो रही है, तो उन पे ये पिक्चर बना के ये उन पे नहीं, ये देश पर एहसान है कि देश के लिए ऐसे नौजवान मर मिटे और उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। उनकी उम्र क्या थी, मात्र 38 साल, जबकि पीछे से उनको हुक्म है तो आप पीछे आ सकते हो। उन्होंने कहा ये गवारा नहीं, ना उन्होंने पीछे आना स्वीकार किया, ना उनके जवानों ने पीछे आना स्वीकार किया और वो वहाँ पर शहीद हुए और उन्होंने मरना जाना और आज वो हमारे लिए प्रेरक है। सर, कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसे से बहुत ऊपर होती हैं। मुझे याद है जब मैंने मिल्खा सिंह जी की भी कहानी की थी तो बात उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई मुझे इस वक्त उतनी चाहिए, तो ऐसी फिल्म बनाना जैसे देखकर देश को गर्व हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है और अभी उसके डिटेल में जाना कि क्या होने वाला है आगे वो तो मतलब वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया। वो सबसे ज़रूरी बात होती है, क्योंकि जैसे किसी ने कहा 70 साल होने को आए हैं उस हादसे को, उस वाक़े को, आज तक उन्होंने ये हक किसी को भी नहीं दिया। चाइना के करौली पुलिस ने ऑपरेशन हंता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 माह से फरार चल रहे टैक्सी लूट और हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को हिंडौन सिटी से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनंत मिश्रा और राजकुमार झा के रूप में हुई है, जो टैक्सी चालक राकेश चौधरी को करौली कैला देवी घूमने के बहाने लाए थे। आरोपियों ने हिंडौन बाईपास पर रात करीब 3 बजे चालक के साथ मारपीट कर हत्या का प्रयास किया था। इस बीच नादोती पुलिस ने भी नाकाबंदी तोड़कर भागी बिना नंबर की बोलेरो को जब्त किया। हालांकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। टोंक जिले के बस्सी गांव में पिछले कई महीनों से पालतू मवेशियों का शिकार कर रहे पैंथर को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। पैंथर का मूवमेंट गांव के आसपास बना हुआ था, जिससे ग्रामीण लगातार उसे पकड़ने की मांग कर रहे थे। वन विभाग की टीम ने पिछले 10 दिनों से कैमरा और पिंजरा लगाया हुआ था, जिसमें गुरुवार रात ये पैंथर फंस गया। पिंजरे में कैद पैंथर को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वन विभाग की टीम पैंथर को जंगल में छोड़ने के लिए गांव से ले गई, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बहुत ज्यादा खतरा था। अब तो घरों में भी घुसने लग गया था। 4-5 और भी है, यही नहीं, और पिंजरा उठना नहीं चाहिए यहाँ से, पूरे ग्रामीण की यही। और इनसे ज्यादा ये इनसे भी बड़े हैं जो जानवर पकड़ा ना आज, इनसे भी बड़ा है। किसान खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। 20-25 भेड़ बकरियों को इसने क्या शिकार बना लिया है। और जब रात को गांव के अंदर बिजली गुल हो जाती है तो यह ग्रामीण आबादी के अंदर घुस करके और गांव का जो मुख्य मार्ग है गौरव पथ, उससे क्या है गायों को दौड़ाता है और उसमें से छोटा बछड़ा पकड़ करके और फिर वन विभाग की तरफ ले जाता है। जिसे ग्रामीणों की काफ़ी दिन से मांग थी कि यहाँ पैंथर का मूवमेंट है और 1-2 बार बकरी का और एक बछड़े का किया था शिकार। उसके आधार पर फिर माननीय विधायक महोदय ने भी बोला कि एक बार उसको करके ट्रैक करें, तो उसके बाद में लगाया और उस अधिकारी ने कितने दिन से यहाँ पर लगा हुआ था? ये पिंजरा पन्ने हो गए इसको 8-10 दिन हो गए। ट्रैप हुआ नर मादा अभी इसका आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अभी देखेंगे क्योंकि पब्लिक है भी अग्रेसिव होगी। उसको देखने के बाद अब आगे क्या एक्शन है? अब आगे का जैसे उच्च अधिकारी बताएंगे उसके अनुसार इसको वापस रिलोकेट किया जाएगा। राजस्थान एटीएस द्वारा सांचौर से गिरफ्तार किए गए मौलवी ओसामा उमर से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये पता चला कि ओसामा पिछले 4 साल से अफगानिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी के शीर्ष कमांडरों के संपर्क में था। वो एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए बातचीत करता था। सूत्रों के अनुसार ओसामा स्थानीय युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एटीएस ने 4 जिलों में छापेमारी कर कुल 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और अब इस पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच देश विदेश में की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।